गाजा और इजराइल के बीच चल रही महीनों की लड़ाई सीज फायर के ऐलान के साथ खत्म हुई। We welcomed home 4 more Israeli hostages after 477 days in Hamas captivity. लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर इजराइल ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उत्तरी गाजा में वापस अपने घर लौट रहे फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद कई लोगों की मौत की खबर भी है। लेकिन जब गाजा और इजराइल के बीच समझौता हो गया है, बंधकों को रिहा किया जा रहा है, तो फिर क्यों इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला बोला? बताते हैं आपको सब कुछ इसके बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सीज फायर समझौते के बाद उत्तरी गाजा से विस्थापित लोग अपने घरों को लौट रहे थे। उन्हें लगा अब आखिरकार जंग खत्म हुई, उनकी घर वापसी होगी, वो आम जीवन जी पाएंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले इजराइल ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों को चेतावनी दी कि वो उत्तरी गाजा में ना आए। अगर वो उत्तरी गाजा में आए तो बुरे परिणाम होंगे। इस चेतावनी के बाद हजारों फिलिस्तीनी पिछले 2 रात से सड़कों पर ही सोने के लिए मजबूर हैं। जब जंग के बाद उन्हें वापस घर जाना था, तब भी वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल ने नेत्जारिम कॉरिडोर से गुजरने वाली सभी सड़कों पर अपने टैंक तैनात कर दिए हैं, अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, सभी रास्तों को बंद कर दिया है। लोगों की घर वापसी की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई हैं। दरअसल सीज फायर समझौते के तहत हमास ने दूसरे फेज में 4 इजरायली बंधकों को रिहा किया था, जिसके बदले इजराइल ने भी 200 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया। लेकिन बात तब अटकी जब इजराइल अपने वादे से पीछे हट गया। उसने उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों को तैनात कर दिया और ऐलान किया कि जब तक हमास इजरायली कैदी अरबिल येहूद को रिहा नहीं कर देता, तब तक वो किसी भी फिलिस्तीनी को उत्तरी गाजा में जाने की परमिशन नहीं देगा। जबकि इजराइल के इस फैसले का कतर ने विरोध किया है और कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास ने शुक्रवार तक इजरायली बंदी अरबिल येहूद को रिहा करने पर सहमति जाहिर की है। इसके बाद इजराइल ने कहा कि वो सोमवार को फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में घर लौटने की अनुमति देगा। हमास ने दावा किया कि येहूद जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाना है। इजराइल के मुताबिक हमास ने सभी जीवित नागरिक महिला बंदियों से पहले महिला बंधक सैनिकों को रिहा करके समझौते का उल्लंघन भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में वापस जाने की अनुमति दी जानी थी। युद्ध की शुरुआत में से उनमें से 1 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। इसी बीच अल नुसरत शरणार्थी शिविर के अल अवदा अस्पताल ने एक बयान जारी किया है और कहा कि शनिवार को अल बुदीस शरणार्थी शिविर के एंट्री गेट के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया। अस्पताल ने यह कहा कि उत्तरी गाजा लौटने की उम्मीद कर रहे नागरिकों की भीड़ को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली गोलीबारी कर रहे हैं और उसमें अल नुसरत शिविर के पश्चिम में तिबा अल नवेरी क्षेत्र में 2 और युवक भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली टैंकों ने तटीय सड़क को ब्लॉक कर रखा है, जहां से लोगों को उत्तर की ओर जाना था। बता दें कि 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से 2 बार कैदियों की अदला बदली अब तक हो चुकी है। पहले फेज में 3 महिला इजरायली बंधकों को रिहा किया गया और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया। समझौते की शर्तों के तहत इजराइल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद हर एक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की बात कही थी और किसी भी अन्य महिला बंदी के बदले 30 कैदियों को रिहा करने पर अपनी सहमति जाहिर की है। इससे पहले इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौता बीते 19 जनवरी को 3 घंटे की देरी से लागू हुआ था। हमास ने 471 दिनों के बाद अपने कब्जे से कई बंधकों को रिहा किया था, जिसके बाद बंधकों के परिवार वालों ने राहत की सांस ली थी। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के शुरुआती 6 सप्ताह के चरण के बाद क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। हालांकि इजराइल की तरफ से फिर गोलीबारी सीज फायर को लेकर खतरे का संकेत दे रही है। इससे ये कहा जा रहा है कि अगर आने वाले वक्त में ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध विराम का ये समझौता खतरे में है। बता दें कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को एक हमला बोला था। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। साथ ही हमास के लड़ाकों ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए गाजा पर हमला बोल दिया था। पिछले 15 महीनों से इजराइल के हमले जारी रहे। इस हमले में अब तक 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं और न जाने कितने ही लोग विस्थापित हो गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।